ये उम्र चहकने की भी है, ये उम्र महकने की भी है। पग रखो संभल कर तुम साथी, ये उम्र बहकने की भी है। पग रखो संभल कर तुम साथी, ये उम्र बहकने की भी है। ये उम्र संवरने की भी है, ये उम्र निखरने की भी है। निर्धारित करो लक्ष्य वरना ये उम्र बिखरने की भी है। निर्धारित करो लक्ष्य वरना ये उम्र बिखरने की भी है। हमें यदि मिल गई होती हमारी चंदन की, तो वासित हो गई होती तुम्हारी आँख पल भर को। हमें यदि मिल गई होती हमारी चंदन की, तो वासित हो गई होती। अगर तुम बात लेते चाहतों की पांडुलिपियां को, अगर तुम बात लेते चाहतों की पांडुलिपियां, नदी क्या तुम मिलोगी अनबुझी सी प्यास से, मैं तुम्हें महसूस करूं। तालियां बजाएं। तो मिलूंगा तुम्हें कल के अखबार सा। प्रेम में सो तुम मुझे देख कर भेद लोगी नजर, तो मिलूंगा तुम्हें कल के अखबार सा। तुम मुझे देख कर मुस्कुराओगी गर, तो मिलूंगा तुम्हें एक उपहार सा। तुम मुझे मिलोगी अगर, तो निकट आऊंगा एक अंगार सा। तुम मुझे याद बनकर मिलोगी अगर, तो निकट आऊंगा एक अंगार सा। तुम मुझे प्यास बनकर मिलोगी अगर, तो लिपट जाऊंगा एक जलधार सा। तुम मुझे प्यास बनकर। जी सर, आपको गोवा में सम्मान किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछले 40 वर्षों से हिंदी कविता और साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और लगातार काव्य पाठ करने के लिए मुझे जगह जगह जाने का अवसर मिलता है। पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा हूँ, तो पत्रकारिता के विद्यार्थियों के बीच भी जाने का अवसर मिला है। लेकिन ये एक बड़ा अवसर था जब मुझे गोवा के विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों के मध्य मुझे अपना संवाद करने का अवसर मिला, साहित्य में बातचीत करने का अवसर मिला, मुझे सृजनात्मक लेखन पर बच्चों से बात करने का मौका मिला और वहाँ मुझे काव्य पाठ करने का भी मौका मिला। ये मेरे लिए, आगरा के लिए, साहित्य जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जहाँ 2 पीढ़ियां साहित्य पर संवाद कर रही हैं। मैंने उन्हें प्रेरित किया कि आप हिंदी न केवल पढ़ें बल्कि उस पर लिखें भी, अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने सृजन को नए आयाम दें, विस्तार दें।